आज हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसके बाद खलबली मची हुई इस खबर से, क्योंकि बीजेपी के ही एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी में पहले वो विधायक है जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़े मार्जिन से इनकी जीत। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब ये नेता विद्रोह भी करेंगे। संजीव चौरसिया जी, आप चाहे जितनी भी कवायद कर लीजिए, चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपको मंत्री नहीं बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज बिहार की राजनीति में एक अलग ही खबर की शुरुआत हो गई है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है। बीजेपी बड़ी पार्टी है और बड़ी जीत भी हुई है। बिहार में इस विधानसभा चुनाव में देखिए प्रचंड जीत हुई है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेते हैं नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। और गृह मंत्री इससे पहले देखिए हमेशा से नीतीश कुमार के जिम्मे रहा था, लेकिन बीजेपी के जिम्मे आ गया और सम्राट चौधरी को दिया गया। लेकिन इन सब से इतर जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसके बाद खलबली मची हुई इस खबर से, क्योंकि बीजेपी के ही एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है और रणनीति तैयार की जा रही है। कई लोगों का कहना है कि देखिए ये बगावती तेवर है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब ये नेता विद्रोह भी करेंगे, क्योंकि लंबे समय से विधायक जीत रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं बनाया गया है। ये जो है कसक रह गई है। पूरा राजनीतिक परिवार है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पार्टी को लेकर के एक नाराजगी है कि जब हम जीत रहे हैं लगातार, और इस बार आपको बता दें कि बिहार में जितने भी विधायक की जीत हुई है उसमें दूसरे नंबर पर हैं ये नेताजी विधायक, बीजेपी के विधायक, जिस विधायक की चर्चा कर रहे हैं। और बीजेपी में पहले वो विधायक है जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़े मार्जिन से इनकी जीत हुई है। लगभग 59,079 वोट से जीत हुई है। और कोई नहीं, बीजेपी के ही पटना के ही दीघा से ये जीतने वाले हैं संजीव चौरसिया। और आज देखिए संजीव चौरसिया ने एक तरीके से बड़ी बैठक, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया अपने आवास पर। हालांकि कार्यक्रम का जो नाम दिया गया था वो नाम था अभिनंदन दीघा सम्मान समारोह। और इसमें जो आमंत्रित किए गए थे उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी हैं दिलीप जायसवाल को आमंत्रित किया गया था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आमंत्रित किया गया था। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को आमंत्रित किया गया था। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के अलावा और भी कई मंत्री को जो है आमंत्रित किया गया था। कई मंत्रियों की उपस्थिति रही भी और कई मंत्री मंच से दूर ही दिखे, यानी नहीं आए। सम्राट चौधरी नहीं आए, जिसकी चर्चा भी हो रही थी। बीजेपी के सम्राट, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री सम्राट चौधरी नहीं आए, मंच पर कार्यक्रम में ही नहीं आए। लेकिन सवाल है और चर्चा जो राजनीतिक हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि क्या संजीव चौरसिया इस कार्यक्रम के बहाने अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, जो स्क्रीन पर आपको अभी तस्वीर दिख रही है। देखिए गाड़ियों का काफिला, कितनी गाड़ियां जो है वो लगी हुई है, कितने नेता जो है आए हुए हैं और भीड़। मंच पर देखिए जो तमाम नेता बैठे हुए हैं, नेताओं का तो आना जाना लगा हुआ है, लगातार नेता आ रहे हैं। जिनको नहीं आना था वो नहीं आए और भीड़। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को संजीव चौरसिया ने उतार दिया और मंच पर चर्चा इसी बात को लेकर के
भीड़ में चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही थी कि संजीव चौरसिया को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। बीजेपी ने संजीव चौरसिया को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जबकि लंबे समय से विधायक है और इस बार तो बड़ी जीत हो गई है। यानी बीजेपी में ये ऐसे विधायक हैं जिनका जीत का मार्जिन सबसे ज्यादा रहा है। और चर्चा देखिए, क्योंकि जब नई सरकार बनी बिहार में और उसी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि संजीव चौरसिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और एक उम्मीद थी कि संजीव चौरसिया को ठीक है, कोई ये विभाग नहीं तो दूसरा विभाग, ये दूसरा नहीं तो तीसरा विभाग, कहीं ना कहीं जो है उनको जगह मिलेगी। जदयू के खेमे में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जैसे विधायकों को जगह दी गई, चाहे विजय कुमार चौधरी को देखिए जल संसाधन विभाग दिया गया, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया, अशोक चौधरी हैं ग्रामीण कार्य विकास विभाग दिया गया और ये सब उनके नज़दीकी में से हैं। अशोक चौधरी उनके नज़दीकी में से रहे हैं। लेसी सिंह देखिए नई विधायक है, दूसरी बार विधायक बनी और उन्हें भी जो है ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया। इसके अलावा देखिए लेसी सिंह है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया। मदन सहनी है, समाज कल्याण विभाग। सुनील कुमार है, शिक्षा मंत्री। संजय कुमार झा है, योजना एवं विकास विभाग। सम्राट चौधरी तो देखिए वित्त और वाणिज्य और साथ ही उप मुख्यमंत्री भी हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग। नितिन नवीन बिल्कुल कह सकते हैं कि इनके साथ उठने बैठने वाले, और ये लगातार जो है मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल रही है। पथ निर्माण विभाग फिर से दी गई। दिलीप कुमार जायसवाल उद्योग विभाग। संजय सिंह टैगर देखिए जीत करके आते हैं और श्रम संसाधन विभाग मिल जाता है। अरुण शंकर प्रसाद उनको भी जो है कला संस्कृति युवा विभाग दिया गया, पर्यटन दिया गया। सुरेंद्र मेहता है, पशु मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया। नारायण प्रसाद हैं बीजेपी के, उन्हें भी आपदा प्रबंधन दिया गया। रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग दिया गया। लखेंद्र कुमार रोशन को भी देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति मिला है। श्रेयसी सिंह नई जीत करके आई है और उन्हें जो है जगह दी गई है। इसके अलावा प्रमोद कुमार हैं, सहकारिता और पर्यावरण। साथ ही देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उन्हें भी जो है संतोष कुमार को जो है जगह दी गई है। पहले की तरह लघु जन संसाधन विभाग है। लोक जनशक्ति पार्टी के पहली बार जीत करके आते हैं संजय कुमार महुआ से, उन्हें जगह दी। और संजय कुमार जो है सो सब इनके एक तरीके से कहा जाता है कि इनके साथ उठने बैठने वाले लोगों में से हैं। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया, एलजेपी के हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा दीपक प्रकाश जो कुछ भी नहीं है, ना तो एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं तो उन्हें मंत्री बना दिया गया है। और अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक टीस संजीव चौरसिया के मन में है और यही चर्चा बिहार की राजनीति गलियारे में अब उठने लगी है। और एक बड़ा प्रबंधन देखिए संजीव चौरसिया ने किया था। तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, नेताओं को आमंत्रित किया गया और मंच से जिस तरह से आवाजें लगाई जा रही थी और चर्चा यही थी कि आखिर संजीव चौरसिया को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। जब नए नए विधायक आते हैं और मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है तो फिर संजीव चौरसिया को क्यों नहीं। तो बीजेपी को यह आंख दिखाने की भी कोशिश, बताने की भी कोशिश, जताने की भी कोशिश कि जब हम लंबे समय से हैं तो मुझ में भी क्या कमी है और हम तो सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आए हैं, फिर मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं है। चेतावनी भी है और एक तरीके से बताने की भी कोशिश कि संजीव चौरसिया को मंत्रिमंडल में जगह कब दी जा रही है। हालांकि यह कार्यक्रम अभिनंदन सम्मान समारोह था। कहा गया था कि इस कार्यक्रम में जिन्होंने मेहनत की विधानसभा चुनाव के दौरान उनको सम्मान किया जाएगा, क्योंकि उनके मेहनत के बदौलत जो है जीत हुई है। तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ताओं को मंच पर बोलने के लिए दिया गया था और सब नेता बोल भी रहे थे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के पीछे की जो सोच रही है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और चर्चा अंदर खाने और वहां मंच पर भी तमाम नेता और कार्यकर्ता कह रहे थे कि सवाल वही है कि आखिर संजीव चौरसिया को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण के बाद, इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी के अंदर अब क्या कुछ खेल होता है, किस तरह की खलबली मचती है और क्या एनडीए में
या नीतीश सरकार में संजीव चौरसिया को जगह मिलती है, मंत्रिमंडल में जगह मिलती है? यह देखना दिलचस्प होगा। इन तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप भी अपनी राय जरूर रखिए और स्वराज पोस्ट के फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो वहां पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो वहां भी आप अपनी राय रखिए, अपना कमेंट रखिए और सब्सक्राइब करिए स्वराज पोस्ट को, ताकि जनहित के मुद्दे हम इसी तरह से उठाते रहें, राजनीति से जुड़े हुए हम इसी तरह से उठाते रहें, आपके मुद्दे हम इसी तरह से उठाते रहें और सरकार हो या हुक्मरान हो, आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहें और सच्चाई को दिखाते रहें।